हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है ए के ट्यूटोरियल में। तो आज हम जो हिमाचल प्रदेश की नदियां हमारा जो सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने तीन रिवर्स सतलुज, ब्यास और रावी के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम दो नदियां, चिनाब और जो यमुना, हिमाचल प्रदेश की दो नदियां जो रह रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं हमारे पास। तो इसको हमने कहा था कि पांच नदियां प्रवाहित होती हैं हिमाचल प्रदेश से, और उन्हें जो है दो अपवाह तंत्रों में बांटा गया है, यानी दो ड्रेनेज सिस्टम में बांटा गया है। एक है सिंधु नदी अपवाह तंत्र और दूसरी है हमारे पास गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब ये हमारे पास है इंडस रिवर सिस्टम में, इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम में। और जो हमारे पास यमुना है ये है गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम में। तो आज हम चिनाब और एक यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है चिनाब नदी। तो देखिए, चिनाब नदी अगर हम बात करें तो चिनाब नदी का अगर वेदों में जो नाम है वो अस्किनी नाम से इसे वर्णित किया गया है। अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो अस्किनी इसको कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है। और अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो देखिए, ये चंद्र और भागा दो नदियां हैं। चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से ये बनती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये दो नदियां जो हैं चंद्र और भागा, मैं आपको समझाता हूँ। ये चंद्र और भागा जो नदियां हैं ये लाहौल स्पीति के, हमारे पास लाहौल स्पीति हैं। लाहौल स्पीति के जो अपर हिमालयाज़ है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से ये राइज़ करती हैं। ओके, तो वहाँ से ये चलती हुई बारालाचा दर्रा, देखिए बारालाचा दर्रा है हमारे पास, वहाँ से ये निकलती हैं दोनों। और जो हमारा बारालाचा दर्रे का जो दक्षिणी सिरा है, ठीक है, दक्षिणी जो उसका मुख है, वहाँ से जो चंद्रा नदी है, ये चंद्रा नदी निकलती है। और जो हमारे पास उत्तर दिशा है, जो बारालाचा दर्रे की उत्तर दिशा है, वहाँ से हमारे पास भागा नदी निकलती है। और अंत में क्या होता है कि जो तांडी नामक एक जगह है, देखिए तांडी नामक, तांदी या तांडी बोला जाता है, वहाँ पे चंद्रा और भागा जो दोनों नदियाँ हैं ये क्या वहाँ पे मिल जाती हैं, और ये क्या करती हैं, चंद्रभागा नदी का निर्माण करती हैं। वहाँ पे दोनों मिल जाती हैं और चंद्रभागा नदी वहाँ पे ये कहलाती हैं दोनों मिलकर। और उसके बाद जब ये किश्तवाड़ से आगे जम्मू में किश्तवाड़ में जाके जम्मू में प्रवेश कर जाती है, तो इस नदी का नाम वहाँ पे जाके हो जाता है चिनाब नदी। वहाँ पे इसका नाम हो जाता है चिनाब। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो और दूसरी बात इसके साथ ये है कि जो चंद्रा नदी है, देखिए चंद्रा नदी हमने बात करी बारालाचा दर्रे में, तो वहाँ पे एक चंद्रताल है। चंद्रताल झील जो है वहाँ से चंद्रा नदी निकलती है, और जो सूरज ताल झील है वहाँ से हमारे पास भागा नदी निकलती है। तो फिर ये दोनों नदियाँ आके जो तांडी नामक जगह है वहाँ पे ये मिल जाती हैं और चंद्रभागा नदी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। पानी के घनत्व के अगर हिसाब से बात करें, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हम ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। पानी के घनत्व की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात करें जो हमने पहले पढ़ा था, तो सतलुज जो है वो अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, तो वो जो है सतलुज सबसे बड़ी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 7,850 वर्ग किलोमीटर का है, और इसकी कुल लंबाई देखिए यहाँ पे है 1200 किलोमीटर। लेकिन ये 1200 किलोमीटर जो है, कहीं पे 1200 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली में इसकी जो सही वाली अगर हम नेट पे भी देखें तो वो हमारे पास 974 किलोमीटर, 974, ये आपने सही कर लेना है। यहाँ पे 1200 की जगह 974 करना है। तो 974 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और हिमाचल में अगर बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 122 किलोमीटर है। तो ये हमने कुछ चिनाब के बारे में पढ़ा। आगे आगे आइए इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए, मुख्य जो है इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो चंद्रा और भागा जो हैं यही इसकी जो हैं मुख्य जो सहायक नदियां हैं ये कहा जा सकता है। और चिनाब नदी के अगर मुख्य तथ्यों की बात करें तो वैदिक नाम इसका अस्सिकनी, अस्सिकनी है। और इस्कमती, देखिए इस्कमती, इसका एक नाम इस्कमती भी पुकारा जाता है। जो पुराना नाम था इस्कमती भी इसे बोला जाता था। तो कहीं आपको अगर ये ऑप्शन आ जाए तो आपने इस्कमती टिक करना है।
उसके बाद अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया 1200 नहीं है, 974 किलोमीटर है। मोस्टली आपको यही पेपर में आएगा, 974 किलोमीटर ही वहाँ पे दिया होगा। हिमाचल में लंबाई जो है इसकी 120 किलोमीटर बताई गई है, या 122 किलोमीटर, ठीक है, 120 या 122 किलोमीटर। अगर हम विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो देखिए इसमें किलाड़ है, थिरोट है, डोडा है, तो ये कुछ मुख्य हैं। और इसके साथ ही साथ एक बगलीहार हाइडल प्रोजेक्ट है, वो भी इसमें है। और जो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अब इस पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, देखिए वो जो है इसी रिवर पे बन रहा है, चिनाब नदी पे ही बन रहा है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये हमारे पास बन रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो 359 मीटर, देखिए 359 मीटर जो है ये हमारे पास हाइट में है। अगर हम रेलवे ब्रिज की जिसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड्स जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है। और 1.35 ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर, इतनी इसकी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ बन रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसी वर्ष ये बनकर तैयार हुआ है, तो ये आने के बहुत चांस हैं इस बार पेपर्स में। चलिए आगे तरफ चलते हैं। तो अगर हम अब आते हैं हम गंगा नदी अपवाह तंत्र की ओर। जो गंगा नदी का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें हमारे पास जो नदी आ रही है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, वो है यमुना नदी। तो देखिए ये अपवाह तंत्र हिमाचल से प्रभावित होने वाली यमुना व इसकी सहायक नदियों से संबंधित है। ये नदियाँ गंगा में मिलकर आगे प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए जो हमारे पास हमने पहले पढ़ा था इंडस रिवर, जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था, उसकी जो नदियाँ थी वो अंत में जाके हमारे पास अरब की खाड़ी में गिरती थी, लेकिन ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये आगे गंगा यमुना जो है वो गंगा से मिलती है और उसके आगे जाके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो आइए यमुना के बारे में पढ़ते हैं। तो यमुना की अगर हम बात करें तो देखो कालिंदी इसका जो मुख्य जो नाम था, जो वेदों में इसका नाम दिया हुआ था वो कालिंदी दिया हुआ है। कालिंदी इसका जो वेदों में नाम दिया है वो कालिंदी है, ये ध्यान रखें आप। अ, वेदों में कालिंदी के नाम से वर्णित नदी यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान से के कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर, इसको चांपसर, देखो चांपसर ग्लेशियर से निकलती है। तो देखिए हमें पहले पता है कि यमुना जो है वो यमुनोत्री जो स्थान है वहाँ से निकलती है। ये एक धार्मिक स्थल भी है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए जाते थे और वहाँ पे दर्शन करते थे। तो चांपसर, देखिए चांपसर ग्लेशियर है एक, वहाँ से ये निकलती है। और इस नदी का पौराणिक संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। देखिए सूर्य देवता से इसका जो है वो संबंध माना गया है। अगर हम जल अधिग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 2320 वर्ग किलोमीटर का है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर, देखिए 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर हिमाचल में इसकी लंबाई की बात करें तो 122 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो देखिए सबसे कम लंबाई वाली, जो सबसे कम जिसकी लंबाई है वो नदी कौन सी है, यमुना रिवर है। और यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से प्रवाहित होते हुए हिमाचल के सिरमौर जिला के खौदर माजरी में प्रवेश करती है। खौदर माजरी एक जगह है, वहाँ पे ये प्रवेश करती है। और ये नदी हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य पूर्वी दक्षिणी छोर पर सीमा विभाजक रेखा है। देखिए ये क्या करती है, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में विभाजक की तरह है, सीमा विभाजक की तरह है। और यमुना हिमाचल में 22 किलोमीटर बहने के बाद कोच ताजेवाल नामक स्थान पर उत्तराखंड में चली जाती है। देखिए उत्तराखंड में चली जाती है फिर ये। तो और इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो नदी है वो पश्चिमी हिमालय से निकलती है, पश्चिमी हिमालय से निकलती है, पश्चिमी हिमालय से ये निकलती है। उसके बाद ये उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा से होती हुई लास्ट में प्रयागराज जगह आती है। प्रयागराज में, तो प्रयागराज में ये जाके गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद फिर गंगा जो है वो सीधे आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम प्रोजेक्ट उससे पहले आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर लेते हैं हम, कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है। तो देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने ध्यान रखना है कि यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें गिरी, पब्बर, टोंस
पाताल और भाटा। देखिए ये पाताल और भाटा जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो तीन ये हैं गिरी, पब्बर और टोंस, कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो उनमें ऑप्शन होता है, तो उन ऑप्शन में ये वाली नदियाँ होती हैं। या कई बार ऐसे पूछा जाता है कि टोंस जो है वो, या गिरी जो है, या पब्बर जो है वो किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो आप इन्हें ये याद रखना है कि यमुना की सहायक नदी है। और गिरी नदी, अब देखिए गिरी नदी जो है ये इसी सहायक नदी है, और उसका जो उद्गम स्थल है वो शिमला जिला की जुब्बल तहसील के कुप्पड़ स्थान पर स्थित है। तो देखिए जो गिरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, शिमला जिला से निकलती है। और ये नदी गिरी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। देखिए गिरी गंगा के नाम से भी ये नदी जो है बहुत प्रसिद्ध है। चूड़धार की चोटियों से निकलने वाली पाताल नदी तथा सरस्वती खड्ड इसके साथ मिलकर मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखिए एक और बात यहाँ पे आई है कि पाताल नदी जो है और सरस्वती खड्ड भी एक इसके साथ मिलती है, सहायक नदी है, वो इसके साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल चंद्रनाहन झील है। अब ये ध्यान रखिए, हमने चंद्रताल पढ़ा था, अब चंद्रनाहन है ये, चंद्रताल नहीं है। जो पब्बर नदी है वो कहाँ से निकलती है, चंद्रनाहन झील से निकलती है, जो चांशल पर्वत पर स्थित है। देखिए चांशल पर्वत, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो चंद्रनाहन झील है वो कौन से पर्वत है, तो वो है चांशल पर्वत पर। चिड़गांव के समीप इस नदी में आंध्रा खड्ड और रोहड़ू में शिकड़ी मिल जाती है। तो ये ध्यान रखें। पब्बर नदी उत्तराखंड के आराकोट के पास लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस में मिल जाती है। तो देखिए पब्बर नदी जब उत्तराखंड में आती है तो उसके बाद ये यमुना की जो मुख्य सहायक नदी है टोंस, उसके साथ मिल जाती है। तो ये कुछ इसके जो ट्रिब्यूटरीज थी, जो सहायक नदियाँ थी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यमुना नदी के जो मुख्य तत्व हैं, तो जैसे हमने बात करी कि इसका जो पुराना नाम है, वैदिक नाम की अगर बात करें, कालिंदी है इसका उद्गम स्थल, तो वो हमारे पास यमुनोत्री है। और चांपसर, हमने चांपसर बात करी, चांपसर ग्लेशियर से ये निकलती है। जल अधिग्रहण की बात करें तो 320 वर्ग किलोमीटर का है। हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई की बात करें तो 22 किलोमीटर की है। अगर कुल लंबाई की बात करें कि टोटल लेंथ कितनी है, तो 1376 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। तो अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो देखो एक लखवार प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है, लखवार लखवार बना हुआ है। उसके बाद ब्यासी की अगर हम बात करें तो वो भी इस पे बना हुआ है। और एक रेणुका जी, रेणुका, देखिए रेणुका जो झील है, ठीक है ना, तो वो जो है प्रोजेक्ट जो है इसी पे बना हुआ है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो है मुख्य प्रोजेक्ट इस पे बने हुए हैं, और इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जो हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियों के बारे में थी, जिसमें हमने जो पांचों हिमाचल की मुख्य नदियां हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। हम और कोशिश करेंगे, अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। और अगला टॉपिक है वो अब आप लोग ही हमें बताएंगे कि क्या टॉपिक रखना है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।